कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पूरे देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जहां असंतोष का भाव है, वहीं उत्तराखंड में भी तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी रोष उमड़ पड़ा है। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने गृह जनपद में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। वहीं राजधानी देहरादून में लॉकडाउन के बावजूद बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रदेश मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार विपक्ष को डराने का काम कर रही है और जगह जगह मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सरकार आज विपक्ष से डर रही है। देश कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहा है और इस लड़ाई में निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर कांग्रेस के लोग सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए इस देश के आम जन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरीके से आम जन पर इस समय मुसीबत के क्षण है, इन क्षणों में भी जो है आम जन को उभारने का काम कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने जब रेल किराया देने में चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अपने आप को अक्षम महसूस कर रही थी, ऐसी घड़ी में जो है सोनिया गांधी जी ने कहा कि अगर प्रवासियों को, मजदूरों को वापस उनके घर तक पहुंचाने में केंद्र की और राज्य की सरकार रेल भाड़ा नहीं दे सकती है तो कांग्रेस उसको वहन करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी जिस तरीके से आम जन मजदूर के साथ बैठ कर के बात करने का काम करते हैं, उसमें भी जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों को तकलीफ होती है। प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति प्राप्त होने के बाद 1000 बसें उपलब्ध कराई, लेकिन उसमें भी जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों को जो है राजनीति नज़र आती है। और पीएम केयर फंड में अगर कोई ये पूछे कि उसका हिसाब दो तो उन पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी पर जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है, पूरे देश के अंदर कांग्रेस जनों में आक्रोश है और उस आक्रोश की अभिव्यक्ति आज हमने धरने के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में देने का काम किया है। आज आप देख लीजिए उत्तराखंड राज्य के अंदर भी और अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के नेताओं पर लगातार जो है मुकदमे दर्ज करने का काम जो है सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम ऐसे लोगों के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे और आज इसीलिए धरने पर बैठे। वहीं अल्मोड़ा कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि देश भर में मजदूर परेशान हैं। लोगों ने पीएम केयर फंड में दान दिया, अगर उसकी जांच की मांग की तो सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तानाशाही कर रहे हैं। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक जागेश्वर ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते विभिन्न प्रांतों से प्रदेश भर में आ रहे प्रवासियों को भी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाने में विफल साबित हो रही है। देखें, प्रजातांत्रिक देश भारत में जिस तरह की तानाशाही का काम मोदी सरकार वर्तमान समय में कर रही है, जबकि पूरा देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मोदी का एक ही काम है उसकी सरकार का कि वो विपक्ष को, विशेष रूप से जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। कांग्रेस सेवा का काम करना चाहती है, जनता की भलाई के लिए आगे आ रही है, सहयोग के लिए आगे आ रही है, उन तमाम चीज़ों को रोकने का काम कर रहा है। और जो प्रधानमंत्री केयर फंड उन्होंने बनाया है, उसके बारे में सोनिया जी ने एक सवाल क्या पूछ लिया कि सीधे सीधे उन पर मुकदमा दायर कर दिया है। तो ये सरासर अलोकतांत्रिक काम इस देश में हो रहा है और कांग्रेस पूरे इन मामलों पर लड़ाई लड़ेगी और उसने हमेशा जो गलत चीज़ें देश के अंदर हुई हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है और हमेशा लड़ाई लड़ी है, देश को आज़ाद किया है। लेकिन इस समय भी जो मोदी के कारनामे हैं उससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है, उससे मजबूती के साथ लड़ेगी और जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। पीएम केयर फंड को लेकर किए गए ट्वीट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के शिवमोगा जिले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद देश भर में कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर काफी भड़क गई है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने भी एफआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून से कुलदीप रावत और अल्मोड़ा से निर्मल की रिपोर्ट।